कोरबा जिले के बिजली घरों से निकलने वाली राख को ऐश डाइक में स्टोर करने और अन्य स्तर पर उपयोग किए जाने के बाद मनमानी डंपिंग को लेकर हाईकोर्ट सख्त हुआ है। एक जनहित याचिका पर संज्ञान लेने के साथ नियुक्त किए गए 3 न्याय मित्रों ने कई स्थानों का जायजा लिया। यहां के बारे में शिकायत मिली थी। निरीक्षण करने के बाद संबंधित रिपोर्ट सीधे हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी। गर्मी के मौसम में यहाँ वहाँ डंप की गई राखड़ के उड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में लोगों की दिक्कतें फिर से बढ़ गई हैं। और तो और बिजली घरों से निकलने वाली राख की ट्रांसपोर्टिंग का ठेका लेने वाली कंपनियों ने मनमानी का परिचय देते हुए नियम विरुद्ध कहीं भी राख डंप करना जारी रखा है। इसके कारण पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ रहा है। राख उड़ने से हो रही समस्या और परेशान हो रहे लोगों का मामला जागरूक व्यक्तियों के पास पहुंचा। इस आधार पर छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के पूर्व सदस्य वीरेंद्र पांडे ने हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में जनहित याचिका लगाई थी। बताया गया कि नदी नालों से 500 मीटर के भीतर जंगल और खेती की जमीन पर राख नहीं डाली जा सकती, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के कारण इस तरह का काम कोरबा जिले में किया जा रहा है। हमने कुछ मूल मुद्दों को उठाया था। आप जानते हैं यहाँ पर बिजली के बहुत सारे कारखाने हैं, उसमें से राखड़ निकलती है और राखड़ को निष्पादित करने के कुछ नियम सुप्रीम कोर्ट ने बनाए थे। उन नियमों में एक बात तो ये थी कि भाई कोई भी ऐसा स्थान जो नदी के किनारा है उसके 500 मीटर के पहले नहीं डाल सकते उसमें। दूसरा, उपजाऊ ज़मीन में नहीं डाल सकते और तीसरा, किसी जंगल में नहीं डाल सकते। ऐसे स्थान पर नहीं डाल सकते जहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता हो। लेकिन इन सारी बातों का उल्लंघन किया गया। याचिका लगाने वालों ने राखड़ डंप करने के लिए 8 जगह बताई थी, जिसे कुल मिलाकर झुटलाने का प्रयास किया गया और कहा गया कि ऐसी जगह है ही नहीं। जो पर्यावरण विभाग है उसने भी अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं किया है। इन सब लोगों ने मिल करके ट्रांसपोर्टरों के कहने से, ठेकेदारों के कहने से और किसी व्यक्ति विशेष के कहने से यहाँ अनुमतियाँ दे दी गई हैं और वो पूरी तरीके से गलत है, अवैध है। उनमें से 8 स्थान जो हमने बताए थे, उन 8 स्थानों में सरकार ने कहा कि वो स्थान नहीं है जो ये कह रहे हैं, तो उसकी न्याय मित्र उन्होंने तय किया, न्याय मित्र देख के आए। मामले की जांच पड़ताल करने के लिए हाईकोर्ट के द्वारा 3 सदस्यों वाली न्याय मित्र टीम गठित की गई और इसे कोरबा भेजा गया। उसके द्वारा उन क्षेत्रों का जायजा लिया गया जहां पर राख डंप की गई है। एक सदस्य ने बताया कि वास्तविकता देखने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। जो भी चीजें सामने आएंगी उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को दी जाएगी। एक जनहित याचिका माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दायर की गई है, जिसमें राखड़ डंपिंग के संदर्भ में उनके द्वारा तथ्य रखे गए हैं और उन तथ्यों की जांच के लिए माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने न्याय मित्रों की एक कमेटी गठित की गई है। हम उसी के संदर्भ में यहाँ आए हैं। अभी हम लोगों को केवल 8 जगहों का, जिसमें हम लोगों का याचिका में है, हम उसके संदर्भ में बस आए। बिजली घरों से निकलने वाली राख के सुरक्षित डंपिंग के लिए गाइडलाइन निर्धारित की गई है और हर हाल में इसका ध्यान रखना है। इसके उल्टे मनमाने तरीके से कहीं भी राख डालने के साथ ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने कर्तव्य की तीसरी करने में लगी हुई है और इसका खामियाजा आसपास के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पर्यावरण और आम लोगों के हितों से जुड़ा हुआ यह मामला सीधे तौर पर हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस दिशा में निरीक्षण की प्रक्रिया की गई है। इसके आगामी नतीजों को लेकर इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज, कोरबा।